तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज सोमवार का दिन है, 5 तारीख है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। वेनेजुएला पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका का कहीं न कहीं से वहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित हो गया है। अब वेनेजुएला के जो खनिज संपदा है, खास करके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो जो है अब अमेरिका जो है सेल आउट करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो उसका मकसद था कि वहाँ की खनिज संपदाओं पर, पेट्रोलियम पर कब्जा करने का, वो कहीं न कहीं पूरा हो गया है। वहाँ पर अंतरिम सरकार का भी गठन हो गया है। तो जाहिर सी बात है, वो अंतरिम सरकार बगैर यूएस के सहमति के कुछ भी करने की हालत में नहीं है। और इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क लाया गया, उनको डिटेंशन सेंटर पर रखा गया। अब उन पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक तरह से चौतरफा निंदा भी हो रही है। क्यूबा ने कहा कि आज वेनेजुएला, कल कोई और देश हो सकता है। इस तरह से तो कहीं न कहीं किसी की सॉवरेंटी जो है सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसकी खुल की मज़म्मत होनी चाहिए। और न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने भी फ़ोन करके अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है अपनी असहमति जताई है। और इसे कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या और एक तरह से कहें जो सॉवरेंटी को एक तरह से वायलेट करने की बात कही गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव नए साल में देखने को मिल रहा है। लौटते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड में कल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे। बाबा धाम और बासुकीनाथ में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, लेकिन एक बात जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले सामने आई है, उसके मुताबिक ये कि 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सभी भारतीय हैं, वो सभी भारतीय नागरिक हैं। उनको किसी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है और साफ तौर पर ये भी कहा है कि इससे किसी प्रकार का डर भय करने की ज़रूरत नहीं है। और जो वोटर लिस्ट है, उसमें सिर्फ भारतीयों का नाम होना चाहिए, विशुद्ध रूप से कोई भी गैर भारतीय इसमें ना हो, इस बात की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। लोहरदगा रांची टोरी रेल लाइन में जो है वो प्रभावित हुई है। कोयल नदी पर बना पुल में दरार आने की वजह से है रेल परिचालन बाधित हुआ है, जिससे राजधानी समेत कई ट्रेनें जो है प्रभावित हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, आज जब है मौके का निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसे किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सुरक्षित बनी रहे। महत्वपूर्ण खबरों में मौसम का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि राजधानी रांची जिला में तमाम स्कूलों को कल तक बंद कर दिया गया है। शीतलहरी आज और कल चलने की संभावना है और इसको लेकर फोरकास्ट भी जारी किया गया है। साथ ही ठिठुरन, ठंड और कनकनी बढ़ गई है, जिससे कहीं कहीं आम जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। इस बीच आपको पता है कि झारखंड में पिछले 10 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। एक आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों में करीबन 40,000 पद जो है वो खाली हैं और जेटेट के इंतजार में करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेटेट की कितनी जरूरत है। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों की माने तो मार्च के आखिर तक जो है हर हाल में जो है आपको जेटेट की परीक्षा करा लेनी है। तो ऐसे में करीबन जनवरी, फरवरी, मार्च इन 3 महीने के अंदर जेटेट की परीक्षा होने का अनुमान है। इस बीच कांग्रेस का आज मनरेगा बचाओ आंदोलन होना है। इसको लेकर पैदल मार्च किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश प्रभारी के राज्य जो है कल शाम को राजधानी रांची पहुंच गए हैं। व्यापक पैमाने पर मनरेगा में के नाम में परिवर्तन, महात्मा गांधी का नाम हटाने और इसके प्रावधानों को बदलने का विरोध किया जा रहा है। इस बीच पेशा को लेकर के बाबूलाल के माफ करें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पेशा की जो आत्मा थी, पेशा का जो मूल भावना थी, उसको खत्म कर दिया गया है। इसका बीजेपी ने विरोध किया है। इसी तरह आदिवासी संगठनों ने भी कहा है कि मूल भावना के विपरीत है पेशा नियमावली। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि पेशा में जो है ग्राम सभा सर्वोच्च थी और सर्वोच्च रहेगी, लिहाजा इसको लेकर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि पेशा को लेकर के कई तरह की शंकाएं प्रबल हो रही हैं। पेशा नियमावली का ड्राफ्ट सामने आने के बाद बीजेपी समेत तमाम आदिवासी संगठनों ने जो है इसका विरोध किया और बताने की कोशिश की है कि सरकार ने पेशा नियमावली को जो है गलत तरीके से ड्राफ्ट किया है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।